studied about profit and loss. Now today here is a new term, discount. So today we solve some question related to profit, loss and discount. So the first question is, a dealer sold an article at 6% loss. Had he sold it for rupees 64 more, he would have made a profit of 10%. Find CP of article. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डीलर है वो पहले किसी आर्टिकल को सोल्ड कर रहा है तो उसे 6% लॉस हो रहा है. अगेन अगर उसने वो 64 रुपीज मोर यानी कि जितने भी सोल्ड कर रहा था उसमें प्लस 64 रुपीज करने के बाद जो सोल्ड कर रहा है तो उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है. तो उस आर्टिकल का सीपी क्या है हमें फाइंड करना है. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसमें सीपी एज अ अननोन वेरिएबल रहेगा. तो उसे हम उस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे. तो इक्वेशन बनाने के लिए हम स्टेप वाइज स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं. तो फर्स्टली कहा जा रहा है अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट 6% लॉस. तो जब उसे 6% का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब जो भी सीपी होगा उस पे का उसको 94% ही मिलेगा. बिकॉज 6% लॉस हो जा रहा है तो यानी 94 मिलेगा. तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो उसका सीपी है वो यक्स है. तो फर्स्टली हमें उसका सीपी मानना है. तो लेट सीपी ऑफ आर्टिकल रुपीज यक्स. देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट 6% लॉस. देन जो है सीपी का 94% ऑफ सीपी बिकॉज 6% लॉस. देन 100 माइनस 6 कर देंगे ये हो जाएगा 94. तो यही 94% सीपी का 94 एक्स बाई 100. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 64 मोर यानी कि जितने में सोल्ड हो रहा था उससे 64 मोर कर रहा है. तो फर्स्ट टाइम जब सोल्ड हो रहा था तो 6% लॉस पे सोल्ड हुआ यानी कि 94 एक्स बाई 100 रुपीज में सोल्ड हुआ था. फिर प्लस नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि 64 मोर रुपीज कर देने पर यानी कि 64 ऐड कर देने पर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%. इतने में सोल्ड करने के बाद उसको जो है 10% का प्रॉफिट हो रहा है. यानी उसका जो 10% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, जो यक्स सीपी है वो 110 हो जाएगा बिकॉज 10% प्रॉफिट है यानी कि ऐड होगा. तो जो भी 100% रहा होगा उसमें 10 ऐड हो जाएगा यानी कि 110% हो जाएगा उसका. तो 110% ऑफ सीपी का मतलब क्या हुआ 110 बाई 100 ऑफ सीपी यानी सीपी हमने सपोज किया यक्स है तो ये यक्स हो जाएगा. अब हमें जो है एक लीनियर इक्वेशन मिल गया इन वन वेरिएबल. तो ये ऐसा हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 94 यक्स प्लस 6400 इज इक्वल 110 यक्स. अब सेम वेरिएबल को सेम साइड कर लेंगे. ये हो जाएगा 100 यक्स ये चला जाएगा माइनस 94 यक्स इज इक्वल 6400. ये आ जाएगा 16 यक्स इज इक्वल 6400. अगेन ये डिवाइड कर देगा ये हो जाएगा 400. यही जो है आंसर हो जाएगा. सो जो सीपी ऑफ आर्टिकल हमने फाइंड किया वो हो गया 400 रुपीज. तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया हो जिसमें किसी आर्टिकल को एक बार किसी कंडीशन पे सोल्ड किया जा रहा है या तो लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है फिर अगेन उसमें कुछ वेरिएशन करके फिर उसको सॉल्व किया जा रहा है तो कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है. तो जब दो कंडीशन में सॉल्व करने की बात आए और सेम आर्टिकल हो तो उसके लिए स्टेटमेंट वाइज पढ़ के उसके बाद इक्वेशन फाइंड किया जाएगा इन वन वेरिएबल. उसके बाद उसका आंसर निकल जाएगा. तो सेम टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व कीजिएगा. हम देखते हैं फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन ए टिकट यानी कि 20% किसी टिकट पे डिस्काउंट दिया जा रहा है. देन द प्रॉफिट इज 43%. तब क्या उस पर 43% का प्रॉफिट हो रहा है. इफ द डिस्काउंट इज 28% देन फाइंड द प्रॉफिट. तो जब उस पर 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तब उसका प्रॉफिट कितना होगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो कंडीशन है, दोनों में एक जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है और प्रॉफिट
दिया है फर्स्ट में और सेकंड में प्रॉफिट ही पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देनी होती है कि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो आर्टिकल के मार्क्ड प्राइस पे होता है, यानी कि जो भी उस पे प्रिंट वैल्यू होती है उस आर्टिकल की, उस पे ही जो है डिस्काउंट दिया जाता है, सीपी पे नहीं दिया जाता है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी होगी। तो जब भी हम डिस्काउंट इसका निकालेंगे तो वो उसके मार्क्ड प्राइस पे निकालेंगे। तो मार्क्ड प्राइस यानी कि एम और डी से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग व्हेन डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी उसका मार्केट प्राइस होगा उससे कम में सोल्ड किया जाएगा, बिकॉज उतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब कि जो मार्केट प्राइस हमारा है उसमें से उसका 20% निकल जाएगा, यानी कि अगर 100 हो तो -20 यानी कि 80%। मार्केट प्राइस का हमें जो है 80% में ही सोल्ड किया जा रहा है, तो मार्केट प्राइस का 80% क्या हो गया, मार्केट प्राइस इंटू 80/100 इज इक्वल टू। तो इसके बाद कह रहा है कि जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है वो 43% है, मतलब इतने मार्केट प्राइस पे जब उसको सोल्ड किया जाए तो 43% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जो सीपी है अगर उसे 100% मानते हैं तो उसमें 43% प्रॉफिट हो रहा है, यानी +43, यानी कि टोटल जो हमें सीपी होगा फाइंड 143 हो जाएगा। 143%, 100 पे 143% का सीपी हो रहा है, तो ये 143% किसका है, सीपी का है। और सीपी हमने सपोज किया, कोई वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, यक्स है, तो यक्स का 143% यानी कि 143/100। और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 80mp इज इक्वल 143 यक्स। अब यहाँ से सिंगल इक्वेशन है और दो वेरिएबल दिख रहे हैं, मार्केट प्राइस और उसका सीपी। तो यहाँ से हम जो सीपी है उसको 100 सपोज करके चलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने सीपी को जो है 100% सपोज करके चला है, तो वही 100% क्या है यहाँ पे पुट करेंगे। तो लेट जो था, लेट यक्स इज इक्वल टू 100, देन यहाँ से मार्केट प्राइस फाइंड कर लेंगे, यानी कि 80mp इज इक्वल 143 इंटू 100। यहाँ से मार्केट प्राइस हमें क्या मिल जाएगा, 143 100/80, दैट मीन्स एमपी इज इक्वल 715/4। तो इसको हम इसी फॉर्म में रहने देंगे बिकॉज आगे वैल्यू इसकी फिर से पुट करनी पड़ेगी हमें। तो नेक्स्ट क्या रहा है कि द डिस्काउंट इज 28%। तो मार्केट प्राइस पे 28% डिस्काउंट देने पर वो चीज जो है कितने में सोल्ड होगी, तो जैसे इसका मार्केट प्राइस पे निकाले थे डिस्काउंट के थ्रू, वैसे ही यहाँ पे मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 28% का डिस्काउंट है, मतलब ये हो जाएगा 100 - 28 इज इक्वल टू 72%, यानी मार्केट प्राइस का 72% सिर्फ हमें मिल रहा है। तो अब इसका मार्केट प्राइस का 72% निकालेंगे। तो अब हमें मार्केट प्राइस मिल गया 715/4, तो ये हो जाएगा 715/4, यानी मार्केट प्राइस का 72%, यानी कि 72/100। इसको कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 128.7। और हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, तो स्टार्टिंग में हमने सीपी क्या सपोज किया था 100, और अब नेक्स्ट हमें क्या मिल गया 128.7। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, यानी कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल हो जाएगा 128.7, और इसके पहले हमने 100 किया था, यानी -100, ये सॉल्व हो गया जाएगा 28.7%। तो नेक्स्ट डिस्काउंट देने पर हमें 28.7% का प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का, जिसमें आपको मार्केट प्राइस दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है और प्रॉफिट दे दिया है, और हमें नेक्स्ट करना क्या है, सीपी फाइंड करना है। तो सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन की जैसे हम फिर से इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि मार्केट प्राइस है ऑब्जेक्ट का 500 रुपीज और इस पे डिस्काउंट दिया जा रहा है 20% का। तो ये जो 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है वो 500 रुपीज पे दिया जा रहा है। तो 20% डिस्काउंट देने का मतलब हो गया कि 100 - 20 इज इक्वल 80%, यानी कि जो मार्केट प्राइस है 500 रुपीज, हमें उसका 80% ही सिर्फ मिलेगा। तो हम जो है मार्केट प्राइस का 80% फाइंड करेंगे, यानी कि 500 इंटू 80/100, और इज इक्वल ये कितना होगा, उस पे जो है प्रॉफिट हो रहा है 20% का,
सीपी फाइंड करना है। तो जब भी प्रॉफिट या लॉस की बात आती है तो सीपी पर ही होता है। सीपी को हम कोई वेरिएबल सपोज करते हैं यक्स, तो जो 20% प्रॉफिट हो रहा है वो कैसे होगा, अगर सीपी को 100% मानकर चला जाता है तो प्लस 20%, यानी कि जो टोटल सीपी है वो 120%, हमें 100 का 120% मिलेगा, बिकॉज प्रॉफिट है। तो अगर 100% था तो उस पर हमें 120% मिलेगा। तो जो सीपी होगा हम उसका 120% फाइंड करेंगे। तो 120/100 ऑफ सीपी, यानी कि यक्स मान लेते हैं उसको। अब इसको बस कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से अभी ये हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल आउट, ये 4 से होगा तो 2, ये होगा 3 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 2 0 अपान, अब ये है 3 के साथ मल्टीप्लाई यक्स के साथ, तो ये अपान 3, यानी कि यक्स इज इक्वल टू, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 333.34। तो सेम इसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और अगर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है या फिर आपको लगता है कि इस पे और कुछ और टाइप के डिफरेंट काइंड के क्वेश्चन और कराने चाहिए तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपकी डिमांड होगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाया जाएगा प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट का, और अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.